10:30 बजे जो है एक मासूम शहरी का कत्ल हुआ दहशतगर्दियों की तरफ से। जो भी अननोन गनमैन थे तो वो दहशतगर्द ही थे। जिस तरह से पहलगाम में जो दहशतगर्दों ने हमला किया, इसी तरह से जिन्होंने यहाँ पे ये किलिंग की वो भी दहशतगर्द है। तो उसके बाद हम रात भर जो है उनके साथ इन टच थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ से जख्मी हालत में उसको जो है श्रीनगर पहुंचाया गया और रात के 2 बजे उसकी डेथ हुई अनफॉर्चुनेटली। और इस वक्त लीगल फॉर्मेलिटीज उसकी चल रही है वहाँ श्रीनगर हॉस्पिटल में, पुलिस हॉस्पिटल में। और हम फैमिली के साथ इस वक्त खड़े थे, लेकिन बदकिस्मती से एक हमने जो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के साथ भी बात की कि एडमिनिस्ट्रेशन और इंतजामिया की तरफ से जो है इस वक्त फैमिली के साथ वहाँ कोई खड़ा नहीं था। हम वहाँ पे 2-3 घंटे रहे और हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को कहा कि कम से कम एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वहाँ पे कोई होना चाहिए जो कि उनकी ढारस बनाए वहाँ पे और उनके साथ खड़ा रहे। 100% बिल्कुल। जिस तरह से मैं तो कहता हूँ जिस वक्त पहलगाम का टेरर अटैक हुआ, मैं पहला शायद एमएलए हूँ जिसने 2 जगह पे जो है उसी वक्त 2 घंटों के अंदर अंदर जिसने प्रोटेस्ट किया। लेकिन जितना घिनौना काम पहलगाम का था उतना ही घिनौना काम यहाँ कंडी का भी है। जिस तरह से वो एक दहशतगर्द हमला था, इसी तरह से कंडी का हमला भी एक दहशतगर्द हमला है। जिस तरह से वहां बेगुनाहों का खून हुआ, इसी तरह से यहाँ पे भी बेगुनाह का खून हुआ। और हम इनफैक्ट जिस तरह से मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, मेरी गुजारिश रहेगी सारे सिविल एक्टिविस्ट्स को, सिविल सोसाइटी को, लॉयर्स को, दूसरे लोगों को कि इस कत्ल को लेके भी वो मजम्मत करें और कंडमनेशन करें। और ये मारा मारी जो है बेगुनाहों का जो ये कत्लेआम हो रहा है ये बंद होना चाहिए। बिल्कुल आपने देखा होगा कि जिस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग हुई उस वक्त हमने इसकी सजेशन रखी थी कि सीनियर केएएस या केपीएस ऑफिसर्स का आप इस चीज के लिए डिप्लॉय कीजिए। और उन्होंने अब सरकार ने अच्छी बात है कि उन्होंने मिनिस्टर्स वहां भेजे और मिनिस्टर्स जो है वो इस वक्त देख रहे हैं अलग अलग स्टेटों में। लेकिन हमारी गुजारिश रहेगी अलग अलग राज्यों की सरकारों से कि वो खुदारा वो देख लें कि ऐसा क्यों हो रहा है और जो भी इस किस्म की कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि कलेक्टिव पनिशमेंट जो है किसी मसले का हल है। मैं जाती तौर इसके खिलाफ हूं और इनफैक्ट हम आपके थ्रू ये एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात भी पहुंचाना चाहते हैं कि आप बताइए कि खुदारा जिनके मकानात आप डिमोलिश कर रहे हैं, हो सकता है कि वो उनके फैमिली मेंबर्स आपसे, मुझसे और दूसरे लोगों से ज्यादा देशभक्त हों, तो आप कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। लिहाजा मुझे लगता है कि एक डेमोक्रेटिक, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी को ये जेब नहीं देता है। और इन हालात में जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक डायरेक्शन है, एक रूलिंग है कि आप जो है मकानात को डिमोलिश ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो लिहाजा मुझे लगता है कि कलेक्टिव पनिशमेंट जो है ये बिल्कुल नेचुरल जस्टिस और हमारे जो भारत के जस्टिस के खिलाफ है। तो लिहाजा जाती तौर पर मैं समझता हूं कि आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। जिन्होंने भी ये टेररिस्ट एक्ट किया, आप उनके खिलाफ जितनी कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन कलेक्टिव पनिशमेंट आप मत दीजिए।